Solanaceae family, it is a large family commonly known as potato family. ठीक है. Fabaceae family commonly known as what? Pulse family. Legumes, उनके फ्रूट को legumes बोला जाता है. जिनमें legumes प्रेजेंट होते हैं, रूट नोड्यूल प्रेजेंट होती है, उन सबको कलेक्टिवली लेगुमिनेसी फैमिली, फैबेसी फैमिली में इंक्लूड किया जाता है बेटा. लेग्यूम्स, तो पल्स फैमिली, Fabaceae family, potato family, Solanaceae family. It is a large family commonly called as potato family. It is widely distributed in tropics, subtropics and even temperate zones. ये distribution दिया हुआ है, NCERT की ही लाइन है, ठीक है, नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, NCERT का ही है. नेक्स्ट फीचर क्या आएगा? वेजिटेटिव कैरेक्टर्स. उनकी वेजिटेशन कैसी है? वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक में हम क्या देखेंगे बेटा? अबाउट द रूट, स्टेम एंड लीव. ठीक है, उसके बाद फ्लावर कैरेक्टरिस्टिक. तो बात करते हैं, चलो. प्लांट्स मोस्टली हर्ब्स. हर्ब्स आई थिंक सबको क्लियर है. हर्ब्स क्या होते हैं? श्रब, श्रब भी पता होगा. एंड रेयरली स्मॉल ट्रीज. मीन्स मोस्ट ऑफ द सोलेनेसी फैमिली में आपको प्लांट्स कैसे दिखेंगे? हर्ब या श्रब के फॉर्म में कुछ ऐसे होंगे जो छोटे पेड़. अब ऐसा नहीं कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की तरह बड़े बड़े साइज के यहाँ पे पेड़ दिख जाएंगे. तो एक सिंपल सी लाइन है. स्टेम, स्टेम इज हर्बेशियस. हर्बेशियस मीन्स सॉफ्ट स्टेम. रेयरली वुडी. वुडी के लिए एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया. जिन प्लांट में, ट्री में जहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ होता है, सेकेंडरी जाइलम फॉर्म होता है, सेकेंडरी जाइलम कन्वर्ट होता है वुड में. जो भी आप फर्नीचर वगैरह देख रहे हो वो वुड से क्रिएट होता है, ना कि हर्बेशियस प्लांट से. जहाँ तक प्राइमरी ग्रोथ है, उन प्लांट से आप फर्नीचर नहीं बना सकते हो. तो वुडी रेयरली है. एरियल, एरियल भी हो सकते हैं. इरेक्ट, सिलिंड्रिकल. स्टेम कैसा हो सकता है? एरियल, इरेक्ट, सिलिंड्रिकल, ब्रांच्ड, सॉलिड और हॉलो, हेयरी और ग्लैब्रस. हेयरी ब्रांच होगा, हेयरी होगा तो इसका मतलब वहां पे ट्राइकोम प्रेजेंट होंगे. एक वर्ड नोट डाउन कर लो, ट्राइकोम. ठीक, ट्राइकोम. अब इसको अपने रजिस्टर के ऊपर स्टार मार्क करके नोट डाउन कर लेना. ट्राइकोम. जैसे रूट में रूट हेयर्स पढ़े हैं बेटे, वैसे ही स्टेम की अगर हेयर की बात की जाए तो उनको ट्राइकोम्स बोलते हैं. ठीक है, रूट में रूट हेयर्स एंड स्टेम में ट्राइकोम्स. और ग्लैब्रस सेम चीज है. अंडरग्राउंड स्टेम इन पोटैटो, सोलेनम ट्यूबरोसम. पोटैटो में स्टेम है अंडरग्राउंड. मॉडिफिकेशन में देखा हमने, वो स्टोरेज में कन्वर्ट हो जाता है. ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम साइंटिफिक नेम है. एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, आपको ध्यान में रखना मॉडिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी. पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो. स्वीट पोटैटो मॉडिफाइड रूट एंड पोटैटो मॉडिफाइड स्टेम. नाउ नेक्स्ट लीव्स. लीव्स की बात करें, टर्म दिया हुआ है अल्टरनेट, सिंपल. सिंपल मीन्स कैसी लीफ होगी? जिसमें मिड लीफ तक कोई डिवीजन नहीं होगा, लीफलेट्स नहीं प्रेजेंट होंगी. सिंपल लीफ. रेयरली पिन्नेटली कंपाउंड. रेयर है लेकिन प्रेजेंट भी होती है, इसलिए ध्यान में रखना. पिन्नेटली कंपाउंड लीफ भी होंगी. एक्स स्टिपुलेट. व्हाट मीन्स बाय द एक्स स्टिपुलेट? फटाफट रिप्लाई करो. एंड वेनेशन रेटिकुलेट. रेटिकुलेट, वेनेशन, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर. रेटिकुलेट का मीन नेट लाइक. तो नेट लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा. वेनलेट्स नेटवर्क बना रहे होंगे, ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं, ऐसे वेनेशन को बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन. एक्स स्टिपुलेट मीनिंग बताओ बेटा. एक्स स्टिपुलेट, नो स्टिप्यूल्स. ओके, मीन्स विदाउट स्टिप्यूल. कुछ तो सोच रहे होंगे स्टिप्यूल क्या होता है. ऐसा कोई है क्या जो सोच रहा है स्टिप्यूल क्या होता है? हमारे क्लास में सामने होते तो कितना मजा आता था, मैं चेहरे से मुझे समझ में आ जाता कौन सोच रहा है. चलो, फ्लोरल कैरेक्टर्स आगे एनरोल लो थोड़ा सा, फिर से हम पढ़ेंगे फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फॉर्मूला. इनफ्लोरेसेंस, सॉलिटरी. सॉलिटरी इनफ्लोरेसेंस मीन्स क्या होगा? सिंगल फ्लावर प्रेजेंट होगा, न कि कोई बंच होगा. एक्सिलरी, एक्सिलरी मीन्स एक्सिस पे प्रेजेंट होगा. और साइमोस, साइमोस इज व्हाट? कैसा पैटर्न होगा बेटा? एक्रोपेटल, बेसिपिटल.
टर्मिनल एंड कैसा होगा, क्लोज या फ्री? रिप्लाई करो फास्ट। अच्छे बच्चों जल्दी जल्दी रिप्लाई करो, मजा नहीं आ रहा ना पढ़ने लिखने में एकदम। रिप्लाई बेटा रिप्लाई। सो रहे हो क्या सब? इतनी देर में तो रिप्लाई आ जाना चाहिए। साइमोज इन्फ्लोरेसेंस मैंने पूछा, एक ही पॉइंट पूछा उसमें, चलो एक पॉइंट बताओ कि टर्मिनल एंड फ्री रहेगा या क्लोज रहेगा? बेसिपिटल एक्रोपिटल छोड़ दो अभी, टर्मिनल एंड बताओ। बेसिपिटल ऑर्डर होगा, करेक्ट है। बेसिपिटल ऑर्डर क्या होता है? यंगर फ्लावर टुवर्ड्स द बेस, ठीक है, बिकॉज रीजन क्या होगा, टर्मिनल एंड उसका एक्सिस कैसा रहेगा, क्लोज। वेरी गुड। साइमोस में सी आ रहा है, ये तो ट्रिक ही है, ट्रिक मैं बताती नहीं हूँ, ट्रिक से मैं पढ़ाती नहीं हूँ बेटा, लेकिन सी फॉर साइमोस, सी फॉर क्लोज, सिंपल सी चीज है। क्लोज, टर्मिनल एंड क्लोज रहेगा तो ऑब्वियसली नए फ्लावर किधर होंगे, ब्रांच में नीचे की तरफ निकलेंगे, तो वो बेसिपिटल हो जाएगा। एज इन सोलेनम, एग्जाम्पल एक दे दिया, फ्लावर बाइसेक्सुअल एक्टिनोमॉर्फिक, bisexual, perfect flower, both male and female ring present. It means कि both androecium and gynoecium ring present in flower, in a single flower. Actinomorphic means radial symmetry. Actinomorphic means there is, very good, there is number of planes present which passes towards the central point and divided the flower into two exact copies. टू मिरर इमेज में उसको डिवाइड कर सकता है, ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। सबके सिंबल ध्यान में आने चाहिए बेटा, अभी फॉर्मूला आएगा फिर से। कैलिक्स, कैलिक्स रिंग, आउटर रिंग, सेपल 5, यूनाइटेड मीन्स फ्यूज्ड, परसिस्टेंट, वेलवेट एस्टिवेट, क्लियर आपको दिखेंगे, और वेलवेट एस्टिवेशन होगा, ठीक, वेलवेट एस्टिवेशन होगा, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे, सबसे सिंपल वाला एस्टिवेशन वेलवेट। वेलवेट एस्टिवेशन किससे पता चलेगा बेटा, फ्लोरल डायग्राम से या फ्लोरल फॉर्मूला से? सब रिप्लाई करो जरा, आज एक्टिव रहो, तो ये चैप्टर मुझे आज खत्म करना है, और जरा तुम लोग इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, भले ही 2 बजे तक क्लास चलेगी, मजाक मत बनाओ पढ़ाई लिखाई को। फ्लोरल फॉर्मूले से या फ्लोरल डायग्राम से किससे पता चलेगा एस्टिवेशन के बारे में? सिर्फ ईशा मनाली ने जिम्मेदारी ले रखी है, आलम, ईशा, मनाली, 3 स्टूडेंट ने जिम्मेदारी ले रखी है पूरे क्लास के रिप्लाई करने की। रिकॉर्ड हो रहा है बेटा, देखो चैट भी रिकॉर्ड हो रही है, मेरी तो स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है, जो मैं ओपन करूंगी वो सब मुझे दिख जाएगा, कितने बच्चे दे रहे हैं रिप्लाई, और बाकी बच्चों को भी दिखेगा जो ऑफलाइन देखेंगे। अपनी अपनी इज्जत अपने अपने हाथों में है सबकी इस टाइम। रिप्लाई करो, रिप्लाई करो फास्ट। रिप्लाई नहीं आएगा इसका मतलब मैं समझ लूंगी पूरी क्लास में 3 बच्चों को छोड़ के किसी को ये सारी बातें समझ में नहीं आ रही है, और क्लास हो जाएगी अभी के अभी टर्मिनेट, तुरंत टर्मिनेट करूंगी मैं क्लास। अभी तुम लोग को सपना मैम बहुत स्वीट सी लगती होंगी, कैसी पढ़ाती रहती है, नहीं समझ में आएगा, 2-2 3-3 बार पढ़ाती रहती है, कथा वाचने चली आती है, क्या है किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। क्लास ओवर कर दूं क्या मैं? आयुष, फरिया, इकरा, काश्मीरा, मुजैब, निनाद, प्रफुल्ल, पृथ्वी, अब तक तो क्वेश्चन भी भूल गए होगे कि मैडम पूछी क्या थी। श्वेत, यश, जिया, क्वेश्चन रिपीट करूं? वेरी गुड, उम्मीद थी मुझे इसकी। मैंने पूछा एस्टिवेशन के बारे में हमें किस चीज से पता चलेगा बेटा, फ्लोरल फॉर्मूले से या फ्लोरल डायग्राम से, विच एक्सप्लेन, विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एस्टिवेशन। अब हम पूछे एस्टिवेशन क्या होता है तो एक क्वेश्चन और बढ़ जाएगा, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि सबको एस्टिवेशन पता होगा, तो रिप्लाई आ जाएगा।
अच्छा, कितने बच्चे ऐसे हो जिसको बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम में क्या चल रहा है? पृथ्वी बेटा, फ्लोरल फॉर्मूला किस 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 चीज से, फ्लोरल फॉर्मूला में ऐसा कौन सा रिप्रेजेंटेशन है जिससे आपको लगा कि उससे आपको एस्टिवेशन के बारे में पता चल रहा है? हाँ ईशा, रुक जाओ बेटा, अभी डायग्राम पे आएंगे बेटा, डायग्राम एक्सप्लेन करते हैं हम और अच्छे से। पृथ्वी, फ्लोरल फॉर्मूला इज डिस्क्रिप्टिव ऑफ डायग्राम, राइट? यस, यू कैन से। डायग्राम से तो आपको सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी, जो फ्लोरल फॉर्मूला में लिखा हुआ है वो डायग्राम में दिखेगा आपको, बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो डायग्राम में दिखेंगी लेकिन फ्लोरल फॉर्मूला में नहीं दिखेगा। तो पृथ्वी बेटा, आपने बोला फ्लोरल फॉर्मूला से पता चलेगा आपको एस्टिवेशन, तो यहाँ पे कोई बेटा, यहाँ कंपटीशन अभी नहीं हो रहा है, आप मुझे एकदम बताओ आपको किस चीज से पता चल रहा है एस्टिवेशन के बारे में? जब हम के की बात कर रहे हैं तो वहां नंबर आ रहा है, ब्रैकेट की बात कर रहे हैं तो फ्यूजन की बात हो रही है, सी की बात कर रहे हैं कोरोला में पेटल का नंबर आ रहा है, अगेन फ्यूजन। तो यस यस, तो किस चीज से आपको एस्टिवेशन के बारे में पता चला? एस्टिवेशन, एस्टिवेशन इज अबाउट पेटल एंड सेपल बेटा, दिस इज अबाउट कैलिक्स एंड कोरोला रिंग। देखो, ये भी बहुत बड़ा डेयर होता है कि आप अपने टीचर से क्वेश्चन कर रहे हो, तो आपको डाउट है तो आप कुछ भी पूछो। अगर पृथ्वी तुम्हें लग रहा है कि गायनोशियम में एस्टिवेशन है, वेरी गुड, आई अप्रिशिएट कि तुमने यहाँ पे जी लिखा। जी इज अबाउट द गायनोशियम रिंग बेटा, जो रिप्रोडक्टिव रिंग है, सबसे लास्ट रिंग है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था। एंड एस्टिवेशन इज अबाउट कैलिक्स एंड कोरोला, पेटल और सेपल का, पेटल और सेपल के रिस्पेक्ट में ही अरेंजमेंट। जब हम पेटल का, कोरोला के रिंग की एस्टिवेशन की बात करेंगे तो हम पेटल का अरेंजमेंट देखेंगे, अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स। एंड जब हम सेपल, जब हम कैलिक्स के अरेंजमेंट की बात करेंगे, कैलिक्स के एस्टिवेशन की बात करेंगे, देन वी लुक एट द अरेंजमेंट ऑफ सेपल। पृथ्वी, इज इट क्लियर बेटा? बाकी बच्चे सोते रहो, सबको भी आउट करती हूँ मैं क्लास से। देखो, उसने पूछा तो उसको क्लियर हुआ, तुम लोग क्यों शांति से बैठे हुए हो? रीजन तो बताओ मुझे। कुछ नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है, इतना ज्यादा समझ में आ गया कि आप, आपसे हमारा, आपका लेवल नहीं है मैडम हमसे इंटरेक्ट करने का, इस तरीके की फीलिंग तो नहीं आ रही है? हम आपको क्यों रिप्लाई करें? हमें आ गया, बहुत है। फरिया, इकरा, काश्मीरा, मुजैब, आज मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ, निनाद, प्रफुल्ल, और कोई भी लेक्चर क्विट नहीं करेगा। जूम रिकॉर्डिंग होती तो ये नाम नहीं दिखते, स्क्रीन रिकॉर्डिंग है बेटा, सब कुछ दिखेगा, तो मैं दोबारा भी देख सकती हूँ बहुत अच्छे से कौन कौन यहाँ प्रेजेंट था। श्वेत, जिया, यश, मैं किसी को कुछ डांट नहीं रही हूँ बेटा, मेरा एकदम एक ही एम है यहाँ पे कि आप सबको मुझे डॉक्टर बनाना है। बायो में मुझे आपके मार्क्स इतने अच्छे लाने हैं, इतने अच्छे लाने हैं कि मतलब 360 में आपको 345 के नीचे तो मैं अलाउड ही नहीं करूंगी। मतलब आप अलाउ हो सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन को ही गलत करने को, आपको 350 के अबव रहना है बायोलॉजी में, तो वो ऐसे नहीं होगा बेटा, उसके लिए आपको और मुझे दोनों को मेहनत करनी है, मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको इतना कंफर्ट लेवल में लाना पड़ेगा कि मैडम पढ़ा रही है मतलब हमें प्रिपेयर होना है, प्रिपरेशन हो जाएगा। बताओ जिया बेटा, क्या नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? एस्टिवेशन समझ में आया था? अभी मैंने एस्टिवेशन के बारे में पूछा, यहाँ पे एक लाइन लिखी, एक वर्ड लिखा हुआ है बेटा, जस्ट फोकस करना है, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है वेलवेट एस्टिवेशन। अभी मैं कथा बांटती जाऊं और मैं बोल दूं कि दिस इज सिंपलेस्ट टाइप ऑफ एस्टिवेशन इन विच पेटल एंड सेपल इंडिविजुअली प्रेजेंट दैट डिडंट ओवरलैप ईच अदर, तो इससे आपको कोई कहानी समझ में आएगी क्या? वो तो मैं रोज बोलती रहती हूँ। तो आपको वेलवेट एस्टिवेशन क्लियर है? तो मेरा ये क्वेश्चन था कि वेलवेट एस्टिवेशन किससे पता चलेगा? तो ऑब्वियसली उसका आंसर है कि फ्लोरल डायग्राम से पता चलेगा। जब आप एक फ्लोरल डायग्राम बनाते हो, जैसे जस्ट सपोज मैं यहाँ पे एक फ्लोरल डायग्राम ओपन करती हूँ, देखो ये है फ्लोरल फॉर्मूला,
इसमें हमें बेटा फिर से ध्यान से सारे बच्चे अटेंटिव होके सुनो मेरे अच्छे बच्चों, अच्छे से सुनो, नहीं तो बहुत पिटाई होगी। ध्यान से देखो इसको, ये फ्लोरल फॉर्मूला है, दिस इज फ्लोरल फॉर्मूला। कल मैंने बोला था मेरे साथ नोट डाउन करो, आज तो मैं पेन टाइप फिर से स्टार्ट कर ली हूँ, तो आज तो मैं लिख सकती हूँ अच्छे से। फ्लोरल फॉर्मूले में दिस वन इज अबाउट फ्लावर सिमेट्री, दिस वन अबाउट फ्लावर परफेक्ट, परफेक्ट से अच्छा है कंप्लीट इनकम्प्लीट हम लिख देते हैं, कंप्लीट या इनकम्प्लीट। अब आज तो मेरे साथ लिख लेना, दिस वन अबाउट द फर्स्ट रिंग, आउटर रिंग, कैलिक्स, ठीक है। कैलिक्स में जो बेस है, अब देखो ये अलग अलग, कैलिक्स दिस इज नंबर ऑफ सेपल। अब एक एक चीज को हम अलग ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्यूज, फिर कोरोला, C for corolla, this is again number of petal। एक एक ABCD पढ़ेंगे लेकिन समझ के उठेंगे एकदम, ठीक है। अगेन दिस इज फॉर फ्यूजन, क्लियर दिख रहा है ना स्क्रीन आप सबको, फ्यूज्ड है या नहीं है, ब्रैकेट है तो मतलब फ्यूज्ड है। अब यहाँ पे साथ साथ ही लिखोगे तभी, नहीं तो मेरे तो एरो बनते जाएंगे। A फॉर एंड्रोशियम, अभी बेटा अपने पास बहुत टाइम है, अपन ABCD सब पढ़ सकते हैं। एंड 5 अगेन नंबर ऑफ स्टेमेन, G फॉर कहाँ लिखूं, गाइनोशियम। आप बड़े से पेज पे इसको एक बार लिख लोगे ना तो आपको अच्छे से जगह मिलेगी। 2 नंबर ऑफ व्हाट, पिस्टिल एंड कार्पल। ये पिस्टिल कार्पल जहां पे लिख रहा है वो दिख रहा है कि बाहर चला गया स्क्रीन के, रिकॉर्डिंग में तो दिख जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ पिस्टिल एंड कार्पल। अगेन दिस इज फ्यूज्ड, यू कैन सी, वेरी गुड, आपको दिख रहा है तो सबको दिखेगा। एक एक चीज को एक्सप्लेन कर दिया, कुछ बचा, हाँ ये बचा, बार कहाँ ले जाऊं मैं इसको, यहां से मैं, ये क्या बताता है बेटा, पोजीशन ऑफ ओवरी, पोजीशन ऑफ ओवरी या टाइप्स ऑफ ओवरी। एक मिनट बेटा, हम मैसेज अभी देख नहीं पा रहे हैं, रुक जाओ, ठीक है। तो बार को रिप्रेजेंट कर लिया, अब जो मेरे साथ साथ नहीं बनाएगा तो ऑब्वियसली उसकी खिचड़ी बन जाएगी, फिर से नहीं समझ में आएगा। एंड दिस इज, ये क्या, आर्क क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एडिशन। याद आया कुछ, और कुछ रह गया। अब मैं दूसरा कलर यूज करती हूँ, जरा फिर से आपको रिवाइज कराती हूँ। देखो बेटा फिर से आंख कान खोल के एकदम देखो अच्छे से, एक मिनट रुको, मैसेज देख लेती हूँ क्या कह रहे हो। सुपीरियर, अच्छा ईशा रुक जा अभी बेटा, रुक जा ईशा, थोड़ा कंट्रोल, नाउ फोकस। फिर से देखो ध्यान से, जिसको समझ में आ रहा है वो भी एकदम फोकस होके देखो। फर्स्ट वन इज सिमेट्री, येलो तो इतना सुहाना कलर होता है कुछ दिखता ही नहीं, ब्लू ले लेते हैं चलो। फर्स्ट वन इज सिमेट्री, क्लियर। सेकेंड वन इज अबाउट द फ्लावर इंफॉर्मेशन की बाइसेक्सुअल है या यूनिसेक्सुअल, एकदम अटेंटिव होके, अभी खाना पीना सब भूल जाओ, ठीक। देन के, थर्ड वन इज अबाउट द कैलिक्स, थर्ड वन के बेस में आते हैं, वहां पे एक नंबर लिखा हुआ है, फोर्थ पॉइंट, दैट इज नंबर ऑफ सेपल। फिर एक ब्रैकेट है, ब्रैकेट बता रहा है फिफ्थ पॉइंट, फ्यूज है या फ्री है, ब्रैकेट लग गया इट मीन्स कि फ्यूज्ड है, फ्री होगा तो वहां पे ब्रैकेट नहीं होगा। सिक्स पोजीशन आ जाते हैं अबाउट द सी, कोरोला। अगेन 7 नंबर ऑफ पेटल, फिर ब्रैकेट उसके फ्यूजन के बारे में या फ्री होने के बारे में। नेक्स्ट इसको हम 9 कर लेते हैं बेटा, एडिशन को हम 9, यहाँ पे हम देख रहे हैं एडिशन, बार पहले आ गया तो एडिशन, फिर हम ए पे जाएं, 10 नहीं रिकॉर्ड हो रहा है आप चिंता मत करो, 10 एंड्रोशियम, ए के बारे में।
फिर 10 के बाद 11 आ जाए, नंबर ऑफ स्टेमेन। क्लियर? अगर यहाँ पे ब्रैकेट होता तो फिर से फ्यूज्ड, फ्री इंफॉर्मेशन। फिर जी आ जाते हैं, इसको लिख देते हैं 12। नहीं यार, ये तो पोजीशन ऑफ ओवरी। जी, दिस वन इज 12। गाइनोशियम अगेन, नंबर ऑफ पिस्टिल 13, फिर ब्रैकेट 14, फिर दिस वन इज 16। सब कवर हो गया। एक फॉर्मूला जब भी हम कुछ लिखते हैं बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जैसे एक बहुत अच्छा सा फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। उस केस में हम क्या लिखते हैं, a के बारे में, b के बारे में 2ab। यार चलो वो छोड़ो, कोई भी अगर हम फॉर्मूला बताओ, जैसे f इज इक्वल टू एम ए, तो हम देखते हैं लिखते हैं ना, वेयर f इज इक्वल टू दिस, m इज इक्वल टू दिस, a इज इक्वल टू दिस, तो हम उसको डिस्क्रिप्टिव उसकी इंफॉर्मेशन लिखते हैं कि वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से ये फ्लोरल फॉर्मूला है, जहाँ पे आपको कोई फॉर्मूला बना है तो उसमें कुछ तो उसका रिप्रेजेंटेशन होगा। तो फर्स्ट वन इज सिमेट्री, सेकेंड वन इज अबाउट द फ्लावर, कंप्लीट और इनकम्प्लीट, थर्ड वन इज अबाउट द के इज कैलिक्स। देन नंबर की बात करें तो नंबर ऑफ सेपल, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ ब्रैकेट प्रेजेंट है तो दैट इज फ्यूज्ड और फ्री, ब्रैकेट नहीं होता तो वो फ्री रहता। देन सी कोरोला, कोरोला में फिर से नंबर ऑफ पेटल, कहाँ चला गया, 7 ऊपर, ठीक है। देन 8 फ्यूज है या फ्री है। देन 9 ए फॉर एंड्रोशियम, 9 में हमने ले लिया एडेशन, ठीक है, जो आर्क है सी और ए के बीच में। फिर हम 10 को देखें, 10 कहाँ गया, एंड्रोशियम। फिर हम 11 देखें, नंबर ऑफ स्टेमेन 5, ठीक। फिर हम 12 देखें, बढ़िया पजल हो गई है। तो 12 देखें क्या हो गया, कहाँ गया 12, दिस इज जी, गाइनोशियम। देन 13 को देखें, नंबर ऑफ पिस्टिल। 14 फ्यूज है या फ्री है, ओवरी आपस में फ्यूज्ड है, मतलब गाइनोशियम में ओवरी फ्यूज्ड है या फ्री है, तो दैट इज फ्यूजन, ब्रैकेट। फिर एक बार दिख रहा है हमें जो जी के नीचे है, वो पोजीशन ऑफ ओवरी बताता है कि ओवरी सुपीरियर है या इंफीरियर है, फ्लावर कैसा है, हाइपोगाइनस है, एपिगाइनस है, किस तरीके का फ्लावर, इस तरीके की इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है। तो एक सुंदर सा बेटा एक डायग्राम बनाओ, एक प्लेन पेपर लो, उस पर इसको लिख लो, और ये इतना लंबा स्पेस लेना कि ये जो मेरी खिचड़ी बनी है इस तरीके की कोई खिचड़ी आपकी ना बने, या रुक जाओ, इससे भी नहीं हो रहा है, मुझे ही टाइम दो, मैं एक ड्रॉ कर देती हूँ और एक अच्छा सा आपको बना के आज ग्रुप में उसकी इमेज लेके सेंड कर देती हूँ। देन इट इज ओके। अभी समझ में आया सबको? क्या अभी भी मेरी क्लास में कोई है जिसको फ्लोरल फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा है? बेटा सब रिप्लाई करो। हमने फ्लावर की प्रॉपर्टी पढ़ डाली बेटा, सारा मॉर्फोलॉजी उसका कैसे होता है, अलग अलग एक एक रिंग को समझ लिया, उसी को हम उस इंफॉर्मेशन को फॉर्मूला और डायग्राम में हम फ्लावर ले लेके नहीं ना घूमेंगे। अब जैसे तुम्हें कोई फ्लावर के बारे में बताना है तो आप वहां पे एग्जाम में फ्लावर को तो नहीं चिपकाओगे ना, फ्लावर के फॉर्मूला बना दो, फ्लावर का डायग्राम बना दो, फ्लोरल डायग्राम बना दो, तो आपको वहां पे उसके बारे में आप डिस्क्रिप्शन दे दोगे, एक पूरी इंफॉर्मेशन वो फ्लावर वो फॉर्मूला आपका रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है बच्चा? क्लियर क्लियर क्लियर। अभी भी सबके रिप्लाई नहीं आ रहे। आयुष, प्रफुल्ल, रेहान, सांच, सांच में प्रोनाउंसिएशन देख लेना यार बेटा, सही कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। श्रावणी कैसी हो, तबीयत कैसी है? श्वेत, प्रफुल्ल क्लियर हो गया बेटा, वेरी गुड, थैंक यू बच्चा। बाकी सबको क्लियर? ओके, टेक केयर बेटा। बाकी सबको क्लियर? आगे बढ़े, वेरी गुड। ठीक है, अब हम लोग क्या देख रहे थे, सोलेनेसी फैमिली को देख रहे थे। तो वहां पे एक टर्म आया वेनिश, अब एक एक टर्म को हम देख रहे थे, ये हो गया वेजिटेटिव। फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख रहे हैं बेटा। अब यहाँ पे आ जाओ फटाफट, अब समझ में आ गया तो इन सब चीजों को हमें खत्म करने में टाइम नहीं लगेगा।
कैलिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। कैलिक्स सेपल का नंबर देखेंगे, सेपल 5, यूनाइटेड आपस में फ्यूज्ड हैं, परसिस्टेंट मतलब क्लियरली देख सकते हो आप, वेलवेट एस्टिवेशन उनका होगा, एस्टिवेशन के लिए फ्लोरल डायग्राम, कोरोला पेटल 5, नंबर ऑफ पेटल्स 5, कोरोला की रिंग में पेटल 5 नंबर में, फ्यूज्ड है, यूनाइटेड है, एंड एस्टिवेशन वेलवेट है उनका। इज इट क्लियर? इतनी इंफॉर्मेशन दी हुई है रिलेटेड टू सोलेनेसी फैमिली। एक बार मैं एनसीईआरटी चेक कर लेती हूँ, एनसीईआरटी का ही पॉइंट है वैसे ये सारा। नाउ एंड्रोशियम, फ्लोरल कैरेक्टर में आगे देखते हैं। एंड्रोशियम थर्ड रिंग, रट जाएगा बेटा ऐसा, बार बार सुनो। थर्ड रिंग एंड्रोशियम फ्रॉम आउटर टू इनर, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम में नंबर ऑफ स्टेमेन 5, एपीपेटलस कंडीशन। व्हाट डू यू मीन बाय एपीपेटलस? एपी मीन्स ऊपर, पेटल मीन्स पेटल, कोरोला का रिंग पेटल के ऊपर, मतलब एंड्रोशियम का जो अटैचमेंट है वो कहाँ होगा? पेटल के ऊपर। इसको अब आप कैसे दिखा सकते हो? एडिशन से, फ्लोरल फॉर्मूले में विद द हेल्प ऑफ एडिशन, जो बार हम बना रहे थे उससे, एंड फ्लोरल डायग्राम में जब आप पेटल ड्रॉ करोगे, पेटल वाली रिंग, उससे आप स्टेमेन को अटैच दिखाओगे। तो अभी ध्यान में रखना, एपीपेटलस रेड मार्क है, अपनी एनसीईआरटी में इसको स्टार मार्क कर लेना। सोलेनेसी फैमिली में स्टेमेन्स आर एपीपेटलस, एमसीक्यू है बेटा ये। गाइनोशियम बाइकार्पेलरी, नंबर ऑफ कार्पेल 2, सिनकार्पस आपस में फ्यूज्ड होंगे, ओवरी सुपीरियर मींस बाकी की रिंग नीचे, बाइलोकुलर लॉक्यूल्स कितने होंगे? 2, प्लेसेंटा स्वॉलेन विद मेनी ओव्यूल, प्लेसेंटा स्वॉलेन सा रहेगा, एंड मेनी नंबर ऑफ ओव्यूल्स कितने होंगे? नंबर ऑफ ओव्यूल्स ज्यादा होंगे। फ्रूट पोर्शन मैंने अभी नहीं पढ़ाया आपको, टाइप्स ऑफ फ्रूट आप नोट डाउन कर लोगे, बेरी एंड कैप्सूल, ठीक है, बेरी और कैप्सूल टाइप के फ्रूट्स होते हैं। और यहाँ पे आपको फैबेसी फैमिली में टाइप ऑफ फ्रूट में था लेग्यूम, सीड मैनी, जब ओव्यूल मैनी है तो सीड भी मैनी, एंड एंडोस्पर्मस, एंडोस्पर्मस एस्पर्म मीन सीड, कैसा हो जाएगा ये? सीड अंदर प्रोड्यूस होगा, ठीक है, एंडोस्पर्मस कंडीशन। इज इट क्लियर बेटा? फास्ट तो नहीं हुआ, सबको समझ में आ गया सारे पॉइंट? एंडो मीन्स अंदर, स्पर्म मीन्स सीड, बॉटनी में स्पर्म मीन्स सीड, एंड जूलॉजी में स्पर्म मीन्स मेल गैमेट। ओके, नाउ मूव करते हैं। फ्लोरल फॉर्मूला से अभी इस पे डिटेल लिख रही थी क्या मैं? तो हम लोग ऑलरेडी ये सब चीज समझ चुके, बट फिर से देख लेते हैं एक बार। फ्लोरल फॉर्मूला अभी डिस्क्रिप्शन देखा था हमने, अब हम इसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। थ्योरी में लिखा हुआ था एक्टिनोमॉर्फिक, फर्स्ट वन इज एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल सिमेट्री। ओके गुड, पहला पॉइंट सिमेट्री का हमें मिल गया। सेकेंड पॉइंट बाइसेक्सुअल, डिस्क्रिप्शन लिखना होगा तो हमें तो क्या लिखेंगे हम? फ्लावर इज actinomorphic and bisexual flower present in Solanaceae family. Now K, calyx, calyx information number 5, आपस में fused condition gamocephalous, am I right? ठीक, क्लियर है, सारी इंफॉर्मेशन हो गई। नाउ कोरोला, कोरोला फास्ट मेरे साथ ही बताओ। नंबर 5 कैसे हैं? फ्यूज्ड हैं, gamopetalous, condition is gamopetalous. Is it clear? Am I wrong or right? Next, number 5 fused gamopetalous. Next one is androecium, androecium 5 stamen free, androecium number 5 condition free या fused? बताओ फास्ट, फास्ट फास्ट एकदम फास्ट। नाउ लास्ट वन G, gynoecium
इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन बेटा फास्ट। गाइनोशियम के बारे में, कार्पेल कितने हैं? 2। फर्स्ट पॉइंट, बाई कार्पेलरी। सेकेंड पॉइंट, फ्यूज्ड हैं तो कैसे ओवरी? सिनकार्पस। गुड, वेरी गुड, सिनकार्पस। देन बाइकार्पी सिनकार्पस। अब लॉक्यूल कितने होंगे? 2 होंगे या कैसा होगा? ये आपको फ्लोरल डायग्राम से पता चलेगा। बाइलॉकुलर, यहाँ इंफॉर्मेशन नहीं है बेटा बाइलॉकुलर की, ध्यान देना। हो सकता है कि वो आपस में ओवरी वॉल फ्यूज हो गई हो, तो वो यूनिलॉकुलर भी हो सकती है। अगेन बेटा छोटी छोटी बातें जो बता रही हूँ बहुत अटेंटिव होकर ध्यान में रखो। लॉक्यूल के बारे में इंफॉर्मेशन आपको फ्लोरल फॉर्मूले से नहीं मिलेगा, फ्लोरल डायग्राम से मिलेगा। एस्टिवेशन के बारे में इंफॉर्मेशन आपको फ्लोरल डायग्राम से मिलेगा। क्लियर बच्चा? ठीक। एंड्रोशियम के केस में एक चीज और थी, मिस हो गई। दिस वन क्या इंडिकेट कर रहा है? ये एपीपेटलस। अब हमारे अच्छे बच्चों बता दो मुझे, ये समझ में आ गया? डिस्क्रिप्शन सारा समझ में आ गया बेटा? इज इट क्लियर? सारी इंफॉर्मेशन हो गई? नंबर ऑफ ओव्यूल्स आपको यहां से नहीं पता चलेगा बेटा? यस बेटा। एडिशन, एडिशन इज राइट, बट एडिशन का टाइप कौन सा है बेटा? एपीपेटलस। एडिशन में फिर आपको टाइप देना पड़ता है ना। स्टेमन एडियर है, स्टेमन किसी दूसरे से जुड़ा हुआ है। स्टेमन के पास ऑप्शन क्या क्या है बेटा? स्टेमन इज थर्ड रिंग। थर्ड रिंग के पास ऑप्शन क्या है? या तो वो फोर्थ से जुड़ेगा या तो वो 2 से जुड़ेगा। ठीक है, या तो वो 4 के साथ बाइंड कर सकता है या तो 2 के साथ बाइंड कर सकता है। ध्यान से सुनो। एंड एक कंडीशन और होगी, जब 2 और फर्स्ट रिंग आपस में फ्यूज्ड हो तो पेरियंथ वाली कंडीशन आ जाएगी। तो एक कंडीशन जब वो फोर्थ रिंग से है तो क्या बोलेंगे इसको? एपी